आज हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएल 2014 का जो पेपर था उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है। ये 30 क्वेश्चन हमने उठाए हैं यूपीपीसीएल का जो जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का था। ठीक है, यूपीपीसीएल का जेई इलेक्ट्रॉनिक्स का 2014 का जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। बेसिक से क्वेश्चन है, अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है एक पी टाइप अर्धचालक में। ठीक है, अब दो टाइप के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप का होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। एक पी टाइप होता है, दूसरा होता है एन टाइप। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहे हैं, आवेश वाहक सिर्फ होल होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल्स के कारण भी और इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दोनों के कारण क्या होते हैं, करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, होल्स की संख्या में ज्यादा होती है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, बेसिकली ये पूछ रहा है पी टाइप के लिए। तो पी टाइप में होता क्या है, होल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी होते हैं। ठीक है, होल्स होते हैं यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम और होल्स होते हैं ज्यादा। ठीक है, मतलब मेजोरिटी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेजोरिटी होने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। तो आवेश वाहक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है करंट का, वो दोनों के कारण होता है। ठीक है, होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बारी। ओके, उसके बाद ये वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा कि ये था पी टाइप नहीं एन टाइप वाला केस। ठीक है, अगर ये पूछता एन टाइप तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन इसने पूछा है पी टाइप, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होती है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे बेसिक से क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने हमसे, डोपिंग मींस, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। डोपिंग क्या होती है, जब हमें क्या करना हो, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी हो। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या करनी हो, इंक्रीज करनी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, डोपिंग करने के क्या है, दो तरीके हैं। दो तरीके की डोपिंग की जा सकती है। कौन कौन सी, या तो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, किसमें, मटेरियल इन सेमीकंडक्टर बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इंटरकनेक्शन गलत है। क्लीनिंग ऑफ सरफेस, रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटी मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी होता है। बेसिकली इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है, ये एक तो हो सकती है थर्ड ग्रुप से और एक हो सकती है फिफ्थ ग्रुप से। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप से तो ये बनाता है हमारा पेंटावैलेंट। ठीक है, और फिफ्थ से बनाता है हमारा, सॉरी, थर्ड से हमारा बनता है, एक मिनट, अगर हमने क्या कर दी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। ठीक है, तो ये बनता है पी टाइप का। ठीक है, पी टाइप का मटेरियल। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हमने इंप्योरिटी मिलाई पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट। ओके, तो ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है हमारा एन टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2014 के केस में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिपथ सीरीज टू पैरेलल, ठीक है, कन्वर्टर। अब हमें एक चीज करनी है, हमें बनाना है डायग्राम। ठीक है, बिना डायग्राम के हम बात नहीं करेंगे। तो सीरीज में मतलब एक इनपुट है और बहुत सारे पैरेलल में आउटपुट होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होता है, अगर डिकोडर की बात करें तो डिकोडर ये होता नहीं। डिकोडर क्या होता है, उसके काफी सारे इनपुट होते हैं, उनमें से सिलेक्ट करेगा और डिकोड करेगा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के केस में हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी टू वन। तो मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो होता है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। ठीक है, पैरेलल टू सीरियल। ठीक है, तो ये पैरेलल टू सीरीज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीमल्टीप्लेक्सर की, तो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होता है ना, वो क्या करता है,
एक इनपुट होता है उसका, ठीक है, और बहुत सारे आउटपुट होते हैं, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर यहां पे क्या है, जो क्या करता है, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर। तो ये आंसर यहां पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तो जेई लेवल में आपके पास डिप्लोमा में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा था बेसिकली क्वेश्चन, यहाँ पे स्किप हो गया, थोड़ा कट गया है, ठीक है। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ऑप्टिकल फाइबर में एज ए डिटेक्टर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में, सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर में एज ए डिटेक्टर किसे यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, एज ए डिटेक्टर किसे यूज करते हैं, डिटेक्टर, ठीक है। तो कौन सा चीज हम एज ए डिटेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ट्रांजिस्टर तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है नहीं, तो ट्रांजिस्टर वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया खत्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेजर डायोड की और एलईडी, ठीक है, तो ये होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में एज ए सोर्स यूज, ठीक है, एज ए सोर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो याद रखना एलईडी और लेजर क्या होते हैं, एज ए सोर्स यूज होते हैं। तो यहां पे एक ऑप्शन बचता है सिर्फ पिन डायोड, ठीक है। तो पिन डायोड को हम कैसे यूज करते हैं, एज ए डिटेक्टर यूज करते हैं, कहां पे, ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो इनपुट में क्या होता है, एक क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, ठीक है। इनपुट में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, तो यहां पे कोई डिवाइस लगी होगी जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर ली होगी उसके इक्विवेलेंट किसमें, ऑप्टिकल सिग्नल में, ठीक है। तो ऑप्टिकल सिग्नल में कौन कौन से कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एलईडी कर सकता है, उसके इनपुट पे इलेक्ट्रिकल दिया आपने और उसने क्या कर दिया, ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, या लेजर डायोड कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये थी ट्रांसमिटिंग एंड की बात। अगर मैं बात करूं रिसीविंग एंड की, तो वहां पे क्या लगा होता है, एक लगा होता है जिसका इनपुट, एक डिवाइस लगी होती है, एक डिटेक्टर बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसका इनपुट क्या होने वाले हैं, यहाँ पे इनपुट होगा उसका ऑप्टिकल और आउटपुट होगा इसका इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये काम करता है पिन डायोड, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है, आस्की कोड कितने नंबर का होता है, ठीक है, कितने बिट का होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो कई बार ये आपसे पूछ लेगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये पूछता है कितने बिट का कोड है, ठीक है, तो ये है 8 बिट का कोड, ठीक है। बेसिकली ये बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा 7 बिट का कोड है, लेकिन ये है 8 बिट का कोड, ठीक है। 7 बिट तक के इसके करेक्टर होते हैं 2 की पावर 7, दैट मीन्स यहाँ पे 128 करेक्टर हैं जो कि हैं 0 से लेकर 127 तक, ठीक है। तो ये 8 बिट का कोड है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि स्विचिंग डिवाइस में कौन सा सबसे तेज है, फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस कौन सी है, ठीक है। तो फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस है, देखो बीजेटी तो सबसे पुराना है तो ये तेज हो नहीं सकता, ठीक है। जे फैट की बात करें तो ये भी फील्ड इफेक्ट ये भी नहीं है और एससीआर भी नहीं है, ठीक है। अगर सबसे फास्टेस्ट की बात करता है तो ये होता है मॉसफेट, ठीक है। तो ये होता है मॉसफेट, ओके। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमें सिंपल सी बात है, ये बस याद रखने, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इनमें और कुछ ऑप्शन होता है नहीं कि आपको स्ट्रिक बाजी करो या कुछ करो, ठीक है। तो मॉसफेट अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉसफेट सबसे फास्टेस्ट है इन सब में से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, पीसीएम एक उदाहरण है। अगर आपने पीसीएम पढ़ा हो, पल्स कोड मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका, डिजिटल मॉड्यूलेशन का, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, डिजिटल मॉड्यूलेशन, ओके, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ओके सर, मॉड्यूलेशन, ठीक है। अगर बात करें, ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है, एनालॉग से एनालॉग कन्वर्जन, ठीक है। तो ये गलत है, एनालॉग से। बेसिकली डिजिटल में होता क्या है, हमारे पास यहां पे कोई एनालॉग सिग्नल होगा, ठीक है। हम उसकी कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले होता है सैंपलिंग, आपने सुना होगा सैंपलिंग, ठीक है। देन
क्या करते हैं उसका क्वांटाइजेशन, ठीक है। सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन होता क्या है, सैंपलिंग थ्योरम क्या होती है, इसको हम एक लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद होता है लाइन इनकोडिंग, ठीक है, लाइन एनकोडिंग, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स होते हैं, सैंपलिंग होना, क्वांटाइजेशन होना और लाइन इनकोडिंग होना। सैंपलिंग में होता क्या है, बेसिकली हम क्या कर देते हैं, सैंपल ले लेते हैं किसी एनालॉग सिग्नल के, ठीक है, यूं करके, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन में क्या होता है, उसे फिक्स डिजिट कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, फिक्स वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम देखने वाले थे। तो हमने क्या देखा कि जो एनालॉग सिग्नल होता है पहले उसे पीसीएम से हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिजिटल सिग्नल में। तो बेसिकली पीसीएम क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SiO2 लेयर, ठीक है। तो जो SiO2 लेयर होती है आईसी में, किसके केस में, ठीक है, मॉसफेट में, ठीक है, ये किसकी तरह काम करती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये करती है एज ए इंसुलेटर लेयर की, इंसुलेशन लेयर की तरह काम, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर गलत ऑप्शन है, ठीक है। मैकेनिकल आउटपुट इंडक्टर ये गलत है, यहाँ पे ये इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी बारी पूछा गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, SCR का लैचिंग करंट क्या होता है, इसके होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है, कम होता है, ठीक है। ऑप्शन कुछ आ नहीं रखे, ठीक है, मैं बताता हूं इसमें ऑप्शन क्या होता है। अब याद कैसे रखना है हमें, ठीक है। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ओके, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, ओके, रेक्टिफायर, ओके। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन में, सॉरी SCR में क्या होता है, SCR में दो करंट होती है बेसिकली, ठीक है। एक होती है होल्डिंग करंट और एक होती है, अगर आपने इसके कुछ यूं सा इसका ग्राफ बनता है, सॉरी थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली दो करंट होती हैं, एक होती है होल्डिंग करंट IH जो कि मिनिमम करंट होती है SCR को ऑन स्टेट में रखने के लिए, और एक होती है लैचिंग करंट, ठीक है, जो कि ऑन कराने के लिए मिनिमम करंट लगाई जानी जरूरी है गेट पर, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे कि होल्डिंग करंट ज्यादा होती है या लैचिंग करंट ज्यादा होती है। अब आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, तो इसका एक ट्रिक है, आप लिखिए पहले IH और फिर लिखिए IL, ठीक है। अब H पहले आता है या L पहले आता है, तो एक हिसाब से अगर हम नंबरिंग करते हैं जब, ठीक है, तो 1 2 3, तो H हमारा पहले आ जाएगा, L बाद में आएगा। तो इसका मतलब L क्या है, बाद में आएगा तो बड़ा होगा, ठीक है। तो L की तरफ लगा दीजिए साइन बड़ा वाला, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया जो लैचिंग करंट होती है वो क्या होती है, होल्डिंग करंट से ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर। तो यहां से पता चल गया IL इज ऑलवेज ग्रेटर देन IH, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीक्वेंशियल सर्किट कौन सा है इनमें, ठीक है। दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशनल सर्किट की, ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट होती है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में प्रीवियस स्टेट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पर क्या करती है, इनपुट पर जो आउटपुट होती है वो डिपेंडेंट होती है। अगर मैं बात करूं आपका एक्सऑर गेट जितने होते हैं वो क्या होते हैं, इज नॉट अ सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है बेसिकली यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन सा है, ठीक है। तो जो गेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो हमारा कॉम्बिनेशनल होता है, डीमक्स जो होता है, एनकोडर, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं कॉम्बिनेशनल। उसके बाद अगर बात करें किसकी, सीक्वेंशियल सर्किट को की, तो सीक्वेंशियल सर्किट हमारे होते हैं काउंटर शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, काउंटर शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर, ये सारे क्या होते हैं
सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं, ए टू टी डी कन्वर्टर, ठीक है, काउंटर, बाइस्टेबल, मल्टी वाइब्रेशन, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर, ये सारे क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सीक्वेंशियल सर्किट का और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट का, ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कैसे क्वेश्चन है, सब जेई लेवल में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में 2 बाइटों के बीच टाइम गैप, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे एसिंक्रोनस है, ठीक है। अगर ये पूछता सिंक्रोनस का मतलब, ठीक है, अगर सिंक्रोनस होता तो इनके बीच में जो टाइम गैप होता ना वो क्या होता, फिक्स्ड होता, ठीक है, फिक्स टाइम गैप होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये एसिंक्रोनस है, तो टाइम गैप क्या होने वाला है, वेरिएबल। जब टाइम गैप इनके बीच का 2 बाइटों के बीच का अलग अलग होगा तभी तो इसे एसिंक्रोनस बोलेंगे। अगर सेम हो जाएगा तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं जहां पे थोड़ा सा उस टाइम पे हमें क्या लगाना होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और वो क्वेश्चन झट देसी हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ये हमसे पूछ रहा है एएम रिसीवर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर का स्टैंडर्ड आईएफ का मान क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की बात, ठीक है, तो ये होती है 450 किलोहर्ट्ज, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। ये हमारा सुपर हेटेरोडायन वाले में बहुत काम आएगा, सुपर हेटेरोडायन रिसीवर में, ठीक है। वहां पे इमेज फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो आईएफ होता है वो कितना होता है, 455 किलो हर्ट्ज होता है, ठीक है। इमेज फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन बहुत बारी आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे बताऊंगा इसे नेक्स्ट में, ठीक है। तब तक के लिए इसे याद रखना कि 455 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 455 किलो हर्ट्ज हमारी क्या होती है, आईएफ होती है, ओके, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइसेस ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है, यूपीपीसीएल में आया हुआ है, यूपीसीएल में आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था जब एक्टिव वर्सेस पैसिव करवाए थे, ठीक है। एक्टिव पैसिव के जो एमसीक्यूज थे उसमें भी ये बताया गया था, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है। आर और एल और सी तो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। आर एल सी ये तीनों तो क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, और उसमें उसके साथ साथ क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर भी पैसिव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायोड आ गया तो डायोड एक्टिव होता है, ठीक है। बाकी इसने कैपेसिटर लिख रखा है, इंडक्टिव लिख रखा है, फिर अगेन ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सही लिख रखा है, लेकिन ट्रांजिस्टर लिख रखा है, ठीक है। अगर ये ट्रांसफॉर्मर होता तो ये वाला ऑप्शन क्या होता, करेक्ट होता। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, अगेन ये एक्टिव होता है, ओके। अगर नेक्स्ट की बात करें तो दिस वन इज रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एफईटी, ठीक है। तो जो एफईटी होता है वो एक्टिव होता है अगेन, ठीक है। तो आर एल सी तो लिखा हुआ है, लेकिन एफईटी क्या है, यहाँ पे ये एक्टिव है, यहाँ पे ये एक्टिव है, यहाँ पे ये दोनों एक्टिव है, डायोड भी और ट्रांजिस्टर भी ये दोनों क्या है, एक्टिव है। तो एक ऑप्शन बचता है जो कि हमें पता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, पैसिव होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये तीनों क्या होते हैं, अगेन पैसिव होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन एएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन बाय, ठीक है। एएम मॉड्यूलेशन में जो इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जिसे म्यू बोलते हैं, ठीक है, उसे किससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला वाला पूछ रहा है रेशियो पीक वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन सिग्नल, ठीक है, ऑफ एएम बाई एसी, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा एएम बाई एसी, ठीक है, तो यहां पे ये गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। म्यू को हम बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है। म्यू को कैसे कैसे निकाल सकते हैं, एएम बाई एसी से हम म्यू को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें म्यू के निकालने की, ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है ए मैक्स प्लस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्स माइनस ए मिनिमम, ओके। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू को फाइंड आउट करने का। म्यू की वैल्यू हमेशा एक तक हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती एएम के केस में, ठीक है। अगर एफएम की बात करें तो एफएम में 2 टाइप
म्यू क्या हो सकता है, एक से अगर छोटा हो, ठीक है, अगर एक से छोटा हो तो इसे बोलते हैं नैरो बैंड एफएम, ठीक है, और अगर एक से बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, वाइड बैंड एफएम। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ पूछा था म्यू इक्वल टू क्या होता है, ए सी बाई ए एम बाई ए सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आईसीसी से देखो, आईसीसी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर पेपर में, ठीक है। तो बहुत सिलेक्टिव आईसीज हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे इसने पूछा है 74-32, ठीक है, 74-32 पूछा है इसने, ठीक है। तो 74-32 आईसी बेसिकली है क्या, और गेट की आईसी है, ठीक है। तो आपको बाकी यहाँ पे एंड गेट दिख रहा है, नैंड गेट दिख रहा है, नैंड गेट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और गेट दिया हुआ है जो कि सही है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ और आईसीस की, तो सबसे पहले शुरू होती है 7400, ठीक है। ये है नैंड गेट की आईसी, किसकी, नैंड गेट की, ठीक है। अगर मैं बात करूं 7402 की, ठीक है, 7402 की, तो ये है नॉर गेट की आईसी। ओके, अगर मैं बात करूं 7408 की, ठीक है, 7404 की बात कर लेते हैं, ये है हैक्स इन्वर्टर, ठीक है। ये होती है इन्वर्टर, मतलब नॉट गेट की आईसी, इन्वर्टर, ठीक है। तो ये नॉट गेट है बेसिकली। ओके, अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट कौन सा बचता है, इसके बाद बचता है 7408, ठीक है, 7408, ठीक है। तो ये है एंड गेट की आईसी, ठीक है, एंड गेट की। अगर मैं बात करूं 7432, तो ये तो हमें पता ही है 7432 किसकी होती है, और गेट की। अगर एक और पूछ लेता है कई बार 7486, ठीक है, एक्सॉर गेट की, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें कुछ बार बार पूछे जाने वाली आईसीज हैं, एंड और एक्सॉर, ठीक है। इससे ज्यादा ये नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मोड 60 काउंटर बनाने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो मोड 60 में हमें कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप को कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर कितना 6 करूं, ठीक है, 2 की पावर 5 करते हैं पहले, ठीक है, 2 की पावर 5। तो क्या 2 की पावर 5 की अगर मैं करूं तो ये कितना होगा, 32, ठीक है। तो क्या मैं 32 से काउंट कर सकता हूं, नहीं, ठीक है। तो मेरे को कितना चाहिए होगा, 2 की पावर 6, दैट इज 64, ठीक है। अगर मैं 64 तक काउंट कर लूं, ठीक है, और 4 किसको, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी मोड काउंटर डिजाइन करना हो तो उससे ज्यादा हमारे पास क्या होने चाहिए, ये काउंट के नंबर इससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आप इससे काउंट नहीं करवा सकते जो कि उससे कम हो रहा हो, ठीक है। 60 वाले केस करवाना है तो हमारे पास 64 तक था, ठीक है। तो इसका मतलब 6 हमारे पास 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। ओके, इससे हम ये डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा लेस देन ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, डिलीट करके एक बार अगेन मैं बताता हूं क्या। इसकी बात करें 2 की पावर n, ओके, ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास m आएगा, ठीक है, जो मोड बनाने के लिए आएगा। अगर ये सपोज पूछता मोड 10 के लिए कितने चाहिए, मोड 10 के लिए कितने चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 की पावर n, ठीक है। तो 2 की पावर अगर मैं 3 रखूंगा तो 8 आएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 आएगा, तो ये तो चलेगा नहीं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 2 की पावर 4 करना है, ठीक है। 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 आएगा, दैट मीन्स ये 16 क्या है, इससे बड़ा है, जितना मुझे चाहिए था, ठीक है, 10 से क्या है, बड़ा है। तो ये वाला केस क्या होगा, फुलफिल होगा। तो n की वैल्यू यहां से 4 फ्लिप फ्लॉप से मैं क्या कर सकता हूं, मोड 10 काउंटर डिजाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कैन बी यूज इन एनहांसमेंट मोड। ठीक है, तो हमें पता है एनहांसमेंट मोड में हम किसको यूज कर सकते हैं, मोसफेट को। ठीक है, तो मोसफेट दो डिप्लीशन और इनहांसमेंट, ठीक है, डिप्लीशन टाइप और इनहांसमेंट टाइप, ठीक है, दो टाइप का होता है। ओके, इनहांसमेंट, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कोई भी सिस्टम जिसमें हमारा क्या लगा हो, एक प्रोसेसर लगा हुआ हो, ठीक है, उसके बाद कुछ काउंटर लगे हों, कुछ टाइमर लगे हों, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एम्बेडेड सिस्टम हो जाता है। लेकिन इसने क्या पूछा था, मोबाइल तो एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल है, डिजिटल कैमरा है, इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल इसने दिया होगा, ठीक है, टैबलेट, ठीक है, तो ये क्या है, ये एम्बेडेड सिस्टम के एग्जांपल हैं। लेकिन क्या माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड सिस्टम है, नहीं, ये क्या है, सीपीयू होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या नहीं है, एम्बेडेड सिस्टम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं हमसे, टेलीविजन में वीडियो और साउंड सिग्नल क्रमशः होता है। ठीक है, तो जो टेलीविजन में वीडियो होता है वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, और जो साउंड सिग्नल होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ठीक है, एएम और एफएम, एएम और एफएम, तो सही आंसर है हमारा ए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पी टाइप ट्रांजिस्टर आर प्रीफर ओवर एन टाइप ट्रांजिस्टर। ठीक है, बिकॉज मोबिलिटी ऑफ होल्स इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना, जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो हमेशा ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स होती है। ठीक है, और लगभग 3 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी। ठीक है, किससे, होल्स की मोबिलिटी से। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या है, एन टाइप ट्रांजिस्टर आर प्रीफर पी टाइप ट्रांजिस्टर बिकॉज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन होल्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 के जेई यूपी पीसीएल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन सर्किट दैट कंटेन्स 4 फ्लिप फ्लॉप विद एन इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एफ आउटपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 की पावर एन। ठीक है, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो इसने गिवन किया है यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है इन्होंने 4। ठीक है, इसने पूछा है एन की वैल्यू दी है 4, दैट इज 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे 2 की पावर 4 को हटा के इसे 16 लिख लूं, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं इसे 16, ठीक है, तो ये भी मेगा हर्ट्ज होगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे 16 होगा, तो 16 से 20 कटेगा 1.25 टाइम्स। ठीक है, और मेगा हर्ज यहाँ पे 10 टू दी पावर 6 ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो मेगा हर्ज लिख देते, तो 1.25 मेगा हर्ज क्या होगी, हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ओके, इसका बस फॉर्मूला याद रखना है, इनपुट फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 की पावर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो यहाँ पे गिवन था 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता क्या है, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज विद एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या सही आंसर है, इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी वेरीज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये गलत आंसर है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होता क्या है, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेरी करती है किसके अकॉर्डिंग, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तभी तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ये तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन लिखना चाहिए इसे, या तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की होगी, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस आईसी में फैब्रिकेट करना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, तो फैब्रिकेट करना आईसी में दो चीजें फैब्रिकेट करना सबसे मुश्किल है, एक इंडक्टर और दूसरा कैपेसिटर। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, एक तो डायोड दे रखा है। ठीक है, तो डायोड इजीली क्या हो जाते हैं, फैब्रिकेट हो जाते हैं आईसी में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेजिस्टेंस भी इजीली फैब्रिकेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर भी इजीली फैब्रिकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में से कुछ भी दिया होगा तो इन दोनों में से क्या है, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर से भी और मुश्किल होता है। ठीक है, इंडक्टर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उसके बाद कैपेसिटर मुश्किल होता है फैब्रिकेट करना आईसीज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 के जेईई एग्जाम में। ठीक है, ये देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में करते क्या है हम, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करते हैं हम, कम्युनिकेशन में करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर बेस बैंड सिग्नल ऑफ एफएम रेडियो इज जनरली, दो टाइप के सिग्नल होते हैं मैंने बताया था, एक पास बैंड होता है, एक बेस बैंड होता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद ही रखना होता है। 15 किलोहर्ट्ज होती है जो किस में होती है, एफएम के केस में होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर में, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जब हम माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस क्या पढ़ रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रोसेसर एंड टाइमर। ठीक है, इतना होता है। अभी आगे भी ऑप्शन देखते हैं, प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, प्रोसेसर ओनली, तो प्रोसेसर ओनली तो होता है माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, उसके बाद ये बात करें माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर, मेमोरी, टाइमर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो ये सारी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती है, ये मिलती है माइक्रो कंट्रोलर में। अब माइक्रो कंट्रोल का एक एग्जांपल है 8051। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे हैं कहां से, जेई इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर आया था कब, 2014 में यूपी पीसीएल का। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ लेना चाहिए, 2-3 बारी में समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली है पीसीएम से। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम सैम्पलिंग रेट पूछ रहा है। ठीक है, व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग रेट अकॉर्डिंग टू द नाइक्विस्ट, तो नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी रेट के, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल है एफएम, ठीक है, तो सैम्पलिंग रेट क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ एफएम होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, सैम्पलिंग रेट। ठीक है, एफएस। तो ये क्या पूछ रहा है, तो इसने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे रखा है 600। ठीक है, तो 6 का 2 टाइम्स कितना होता है, ठीक है, ये होता है 1200। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1200। ओके, तो ये 2 टाइम्स होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो गिवन है यहाँ पे 600। ठीक है, तो इसका 2 टाइम्स कर लो, दैट इज 1200। ओके, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बेसिकली क्वेश्चन था कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो इन अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम द डैम्पिंग फैक्टर इज इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर जो होता है जीटा। ठीक है, ये क्या होता है क्रिटिकली डैम्प्ड में। ठीक है, तो ये 4 टाइप से डिफाइन होता है, एक बार ये 0 हो सकता है। ठीक है, एक बार ये क्या हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, एक बार जीटा क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, और एक बार ही हमारा जीटा क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्रोल सिस्टम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप का मैं दिखा रखा है यहाँ पे, जीटा इक्वल टू 0, इसे कहते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अगर जीटा इज ग्रेटर देन और लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, 0 और 1 के बीच में अगर जीटा की वैल्यू होगी, ठीक है, तो इसे कहते हैं अंडर डैम्प्ड। ठीक है, तो अंडर डैम्प ही नॉर्मली हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर बात करें जीटा की वैल्यू 1 हो गई तो इसे कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड या मार्जिनली डैम्प्ड। ठीक है, क्रिटिकली डैम्प कहते हैं इसे। ठीक है, ओके, अगर जीटा की वैल्यू हो गई आपकी 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा जीटा की वैल्यू होने पे ये हो जाता है ओवर डैम्प सिस्टम। ठीक है, ग्रेटर देन
यूनिटी पे ये हो जाता है ओवर डैम। तो इसका आंसर था यूनिटी। इसने पूछ रखा था अगर कोई हमारा क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है तो उसमें जीटा की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो क्रिटिकली डैम्ड में हमारी जीटा की वैल्यू कितनी होती है? क्रिटिकली डैम्ड में जीटा की वैल्यू होती है हमारी, कितनी होती है? 1 यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जनरली होती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर जनरली, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर जनरली। ठीक है, तो कौन सी टाइप की होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो आपको पता होगा ये होती है जियो स्टेशनरी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसने पूछा था, एक पेपर में मैं देख रहा था, इसने पूछा था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे होती हैं। तो जो जियो स्टेशनरी होती है वो होती है सर्कुलर। ठीक है, और अगर बात करो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की तो दीज आर इलेप्टिकल। ठीक है, तो दो टाइप, अगर जियो सिंक्रोन स्टेशनरी की बात करें तो ये तो होती है सर्कुलर, और अगर बात करें जियो किसकी, सिंक्रोनस की, जियो सिंक्रोनस की, तो इनका होता है कुछ इलेप्टिकल का सा शेप। ठीक है, तो ये भी इसने क्वेश्चन पूछा था एक बार यूपीसीएल के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीमॉस इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, किसका इक्विवेलेंट होता है? एक पीमॉस लगा होता है, एक एनमॉस लगा होता है। ठीक है, तो सीमॉस एक में एक एनमॉस होता है और एक पी मॉस होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना होता है। सीमॉस किस लिए यूज होता है? लोएस्ट पावर कंजप्शन होता है। ठीक है, ये लॉजिक फैमिली का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे लोएस्ट पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन। तो बेसिकली लॉजिक फैमिली से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि लोएस्ट पावर कंजप्शन किसका है, जो कि है सीमॉस का, और एक पूछा जाता है फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली कौन सी है, फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये है ईसीएल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखे 30 क्वेश्चन हमने कहां से? जेई इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 जो कि आया था यूपीपीसीएल में। ठीक है, इसी तरह से मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाता रहूंगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, सीरीज को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।